मैं हूं आकाश रंजन, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग एक थ्योरम जो हमारा 8.3 है उसे देख करने वाले हैं पूरा प्रूफ। तो फटाफट देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। कह रहा है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, यानी जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड से वो अगर इक्वल है तो हमें प्रूफ करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, हमारा पैरेललोग्राम। क्या होने वाला है? पैरेललोग्राम। तो फटाफट प्रूफ करते हैं। तो जैसे हमने लास्ट दो थ्योरम में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, काम वही करना है। सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंट ही प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीसी, सेम ही ट्राइंगल लिया मैंने, ठीक है। चलिए, एंड ट्राइंगल सी डी ए। ये दो ट्राइंगल मैंने पिछली बार भी लिया था और इस बार भी ले रहा हूं, ठीक है। अब क्या करना है, आप सभी को पता है, दो चीजें तो हमें गिवन ही है, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड इधर बी सी है पहले, तो इधर बी सी इधर आएगा और डी ए मेरा इधर आ जाएगा। अब ये दोनों चीज क्या है, मेरे पास गिवन है। क्या है? गिवन। लेकिन कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें तीन पार्ट्स इक्वल करने होते हैं। तो हमारे पास ये दिख रहा है कि इधर का जो ए सी है वो बराबर है सी ए के। तो ये क्या है, मेरा कॉमन है। क्या है ये? कॉमन। क्लियर? तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो मेरा ट्राइंगल एबीसी है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल सी डी ए के। समझ गए? और यहाँ जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगी है वो कौन सी है? बाई एस एस एंड एस। तो यहाँ पे एस 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 हमने यूज किया, ठीक है। अब क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट तो कर दिया सर, अब आगे क्या? आगे मैं कह सकता हूं कि जो मेरा एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है। हाँ या ना? बताइए, कह सकता हूं ना मैं? चलो, अच्छी बात है। और मेरा एंगल 3, ओके, एंगल 3, ओके, एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। अब ये क्यों है? बाय सीपीसीटी। क्या है? बाय सीपीसीटी। चलो, अब यहाँ पे आ जाएगा क्या? अब हमें क्या करना था? हमें इसको क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना था ना। तो अब मैं लिखूंगा इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। क्या लिख दूंगा? इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ठीक है। एबीसीडी मेरा यहाँ पे जो ए बी है, एक लाइन यहाँ पे और ऐड हमें करनी चाहिए। क्या? बताता हूं कि बट दीज आर, अब ये ध्यान से देखूंगा तो ये जेड शेप फॉर्म कर रहा है कि नहीं दोनों जगह, एंगल 1 और एंगल 2 भी और एंगल 3 और एंगल 4 भी। तो बट दीज आर पेयर्स ऑफ, दीज आर पेयर्स ऑफ, किस चीज के पेयर्स हैं ये? फटाफट बताइए, फटाफट बता दीजिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। किसके हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ रहे हैं हमारे, तो इसका मतलब मेरा जो ए बी है वो पैरेलल हो जाएगा सी डी के, एंड मेरा जो बी सी हो जाएगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा? ए डी के। तो अब मैं यहाँ पे ट्राइंगल कंसिडर करूंगा। अब क्या, क्वाड्रिलेटरल, सॉरी ट्राइंगल बोल दिया। तो इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्या देखने को हमें मिल रहा है कि जो हमारा ए बी है वो सी डी के बराबर भी है एंड ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। यस और नो? और दूसरी जगह हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो बी सी है वो डी ए के बराबर भी है और उसके पैरेलल भी है, उसके पैरेलल भी है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो मेरा ए बी सी डी है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या है ये? पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग यहीं पे छोड़ के नहीं चले जाएंगे, अब इसका रीजन भी हमें देना होगा। अब जो बच्चा यहाँ पे स्किप करके सोच रहा होगा कि क्वेश्चन हो गया खत्म और हमें इतना लिखने पे पूरे नंबर भी मिल जाएंगे, तो उनके लिए मैं कहूंगा रुको जरा, सबर करो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक लाइन और ऐड करनी है। अभी बताता हूँ मैं कौन सी लाइन है वो। चलिए, तो यहाँ पे मैं उसके लिए दूसरा पेन चूज कर लेता हूँ। लेट्स से येलो से करते हैं, चलिए ग्रीन से, ओके। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग रीजन लिखेंगे, यहाँ पे आपको रीजन लिखना है, ठीक है। और उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट आएगी। अब वो ग्रीन वाला पार्ट यहाँ पे आ रहा है। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ opposite sides are equal,
इक्वल एंड पैरेलल इज अ पैरेललोग्राम। यही तो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, आया ना। पैरेललोग्राम भी क्या है, एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें हमारी अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, जिसे हमने प्रूफ कर दिया। और इसके बाद एक लाइन लिखना मत भूलिएगा, जो हर बार हम लोग लिखते हैं, हैंस प्रूफ की। किसकी? हैंस प्रूफ की। ठीक है, तो आज का हमारा थ्योरम 8.3 यहीं तक था, हमने प्रूफ कर दिया। फटाफट जाइए और थ्योरम 8.4 को भी देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि पेपर में कौन सा थ्योरम आ जाए। ठीक है, तो फटाफट आपसे मिलते हैं हम लोग 8.4 थ्योरम में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।